$13 सॉरी $4 सॉरी मुझे याद करने दो, हाँ $7 थी। 6 महीने में डेली $60 to $100 के बीच में मेरी अर्निंग थी। जिस पौधे से आपको फल मिल रहा है, अगर आपको कोई और पौधा लगाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पौधे में पानी और खाद डालना बंद कर दो। तो कैसी है YouTube फैमिली, मैं हूँ आशुतोष चौधरी और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने कुछ ज़्यादा ही अपनी बात कह डाली। कई बातें थी यार, मन में कई सवाल थे जिसका जवाब थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो रहा था, और बहुत कुछ है, आगे आपको बताते रहेंगे। वीडियो का फ्रीक्वेंसी थोड़ा हमने कम किया है। जहां मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा था वहां शायद मैं अब हर अल्टरनेट डे पे वीडियो अपलोड करूंगा, जैसा कि मैं पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी कहानी के बारे में जो कहानी हमने पिछले वीडियो में अधूरा छोड़ दिया था। अधूरी कहानी क्या है? तो वो कुछ इस तरह है कि पिछले वीडियो में हमने बताया था $2000 to $100 का सफ़र। आज उसी को हम पूरा करने वाले हैं। ये कहानी शुरू होता है वैसे मई 2017 में। उससे पीछे भी जाना पड़ सकता है अगर मैं और डिटेलिंग की बात करूं तो। मैं अप्रैल 2014 में एक डोमेन ख़रीदा था, guruji.tips। काफ़ी दिनों तक ये डोमेन मेरे पास यूँ ही रखा रहा। इसके बाद फिर मैंने एक डोमेन लिया guruji.tips.com, और इस डोमेन पे मैं एक पोर्टल डेवलप करने का सोच रहा था, और पोर्टल डेवलप करने के लिए मैं इस पे काम कर रहा था। कुछ फ्रीलांसर से मेरी बात हुई, कुछ काम मुझे करना था और कुछ काम उन फ्रीलांसर्स को करना था। लेकिन आपको पता ही है कि फ्रीलांसर से काम कैसे होता है। अगर वो बताते हैं संडे तक हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद संडे को वो शुरू करेंगे। और ऐसा ही हुआ। जो मेरा लमसम 1.5 महीने का प्रोजेक्ट था वो 4 महीने से भी ज़्यादा हो गया, 6 महीने के आसपास हो गया। लेकिन वो पोर्टल जिस तरीके से मैं चाहता था वो पोर्टल वैसा बन नहीं पाया। और मुझे डेवलपमेंट का इतना ज़्यादा नॉलेज था नहीं, मुझे एनी हाउ किसी फ्रीलांसर का ही हेल्प लेना होता। लेकिन मैं कंटिन्यू ढूंढ रहा था अच्छा फ्रीलांसर कोई मिल जाए जो चीज़ों को करके दे दे। लेकिन यार कोई ढंग का फ्रीलांसर मिला ही नहीं जो इस काम को कर दे। अब अपने पास विकल्प के रूप में सिर्फ एक ही विकल्प था। यार मैं सोचा था यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, अब यहाँ से मुझे इस तरफ जाना होगा। 6 महीने मैं उधर दिया और लमसम में मैं 50,000 रुपये अपना खर्च किया उस पोर्टल के डेवलपमेंट में। लेकिन पोर्टल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया और वो आइडिया एक आइडिया बॉक्स में बंद हो गया फिर से। आगे फिर कुछ दिन बाद मैं उसी डोमेन का .in भी परचेज़ कर लिया और .com डोमेन पे एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। एक्सपेरिमेंट मतलब कि कभी कोई सा भी कंटेंट पब्लिश कर देना, कभी कोई सा कंटेंट पब्लिश कर देना। क्योंकि मैं बहुत पहले 2014 के नवंबर में मैं एक डायरेक्टरी बनाया था एक सिंगल सिटी का। तो उस डायरेक्टरी में मैं इंफॉर्मेशन डालता था लोकल शॉप, लोकल शोरूम, मतलब लोकल में जितने भी बिजनेस थे। 2015 तक उस सिटी में जितना भी बिज़नेस था, हर एक बिज़नेस का डिटेल उस डायरेक्टरी पे अवेलेबल था। उस डायरेक्टरी पे मेरा जो डेली का ट्रैफिक था वो 3000 प्लस था। तो कहीं से मुझे पता चला गूगल एडसेंस के बारे में। मैं गूगल एडसेंस का कोड उस पे लगाया और मुझे लमसम $0.5, $0.8, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते $4, $5 पर डे हो गया। और जब पहला पेमेंट रिसीव हुआ तो उससे पहले तो मैं बहुत पैसे बना चुका था,
ऑफलाइन मोड में लोगों का बिजनेस रजिस्टर करके, लोगों का वेबसाइट डिज़ाइन करके, लोगों का और सारा कई डिजिटल वर्क करके। लेकिन जो उस दिन पैसा मुझे मिला था गूगल एडसेंस से, जो मुझे $113 के आसपास मुझे मिला था, उसका खुशी ही कुछ और था। और उस दिन यकीन हुआ कि हाँ, अब ऑनलाइन पैसे भी कमाए जा सकते हैं। और जो मेरे पास डोमेन था guruji-tips.com, उसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, कुछ यूट्यूब चैनल भी उस टाइम पे मैं बनाया। और मैं नॉर्मल जो न्यूज़ आता था, तो मैं कई सारे न्यूज़ ग्रुप में था, तो खबर आ जाती थी, अच्छे अच्छे वीडियोस मेरे पास आ जाते थे। उस टाइम पे लोग सीसीटीवी फुटेज बहुत ज़्यादा देखते थे, तो मैं इन सब तरह के वीडियोस वहाँ पे डालता था। और यूट्यूब से भी मैं पैसे कमाया, और यूट्यूब से लमसम मैं कमाया $300 के आसपास। और वो फिर यूट्यूब चैनल ऐसे ही रखा रहा। बाद में मैंने उसका नाम जो है चेंज कर दिया, और जितने भी उस पर वीडियो थे पुराने, वो सभी वीडियो को मैं वहाँ से प्राइवेट किया, फिर कुछ दिन बाद डिलीट कर दिया। बीच में एक ऑफ़र मेरे को ये भी आया था कि ये डोमेन और ये यूट्यूब चैनल बेच दो, और बहुत अच्छा अमाउंट मुझे मिल रहा था, अप्रॉक्सीमेट 80,000 के आसपास उस समय मुझे मिल रहा था। और ये ईयर है 2018 एमपी के इलेक्शन के टाइम पे। तो मैं उस समय सोचा कि यार मुझे अपना ही काम करना है, इसलिए मैंने उस यूट्यूब चैनल को नहीं बेचा। और अभी भी वो चैनल मेरे पास है, नेम रीनेम करके, और उस पर कुछ और तरह के वीडियोज़ हैं, लेकिन वहाँ भी मैं कंटिन्यू नहीं हूँ। हम बात कर रहे हैं $2000 टू $100 की कहानी। लेकिन $2000 तक पहले मैं पहुँचा कैसे, वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे जब एक्सपेरिमेंट मैं करने लगा था guruji-tips.com डोमेन पे, तो यहाँ से मुझे ट्रैफिक का तो भरमार था। एक पोस्ट था जिस पोस्ट पे कि मेरी वेबसाइट ही रैंक कर रही थी, मतलब टॉप 3 पोस्ट मेरी वेबसाइट की वहाँ पे दिखती थी। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते थे कि यार ये पोस्ट तुम्हारा कैसे रैंक कर रहा है। लोग, मतलब जिस कीवर्ड पे मैं रैंक कर रहा था, उस कीवर्ड पे कुछ लोगों ने वेबसाइट बना लिया, लेकिन स्टिल उस सिंगल पोस्ट पे मेरा डेली का ट्रैफिक 5000 था। 5000 एक सिंगल पोस्ट पे मैं ट्रैफिक लेके जाता था। और मई 2017 में जब इस पे मैं थोड़ा डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू किया, तो फर्स्ट मंथ जो मेरी इनकम थी, यानी मई 2017 में, ये $7 थी फर्स्ट मंथ। देन नेक्स्ट मंथ $16, देन $49। उसके बाद धीरे धीरे फिर कुछ यूँ ये ग्रोथ लिया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मुझे यहाँ पे मिला कि मेरा जो डेली का अर्निंग था, जहाँ पे ये मुझे महीने का जो फर्स्ट मंथ था, फर्स्ट मंथ में जहाँ मुझे $7, $16, $49 मिला था, वो मेरा डेली का अर्निंग शुरू हो चुका था। मतलब लगातार 6 महीने में डेली $60 to $100 के बीच में मेरी अर्निंग थी। किसी दिन 60, किसी दिन 65, किसी दिन 80, किसी दिन 119। तो लास्ट में $119 तक भी उसमें मैंने बनाया। तो ये मैं $2000 तक पहुंचा। और जब एक बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, डेली का रेवेन्यू मिल रहा था, वहाँ से मेरा डेविएशन शुरू होता है कि मुझे अब YouTube शुरू करना है, मुझे YouTube पे आना है, मुझे वीडियो में आना है। और वेबसाइट पे क्या होता है कि वेबसाइट पे आपका फेस नहीं होता, मतलब आप बैक में रह के लिखते हो, आप कभी भी लिख लो, ना कोई टाइम चाहिए, ना कोई जगह चाहिए, ना ही आपको थोड़ा 3 बार 4 बार रीटेक करने की ज़रूरत है। शुरुआत में मैंने भी टेक लिया है वीडियो करते टाइम। आज बेशक मैं बिना किसी टेक का वीडियो कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत गलती होता है तो मैं उसको भी एज इट इज़ पब्लिश कर देता हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पे YouTube की तरफ झुकने लगा कि मुझे अब YouTube पे काम करना है, तो धीरे धीरे मैं वेबसाइट पे काम करना बंद कर दिया। मतलब लेसन, यहाँ से लेसन ये मिलता है कि जहाँ से अर्निंग आ रहा है ना, जिस पौधे से आपको फल मिल रहा है, अगर आपको कोई और पौधा लगाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पौधे में पानी और खाद डालना बंद कर दो। मैंने यही गलती किया।
कि जिस पौधे से मुझे फल टोकरी भर भर के फल मिल रहा था, उस पौधे में पानी और खाद डालना बंद कर दिया। मैं दूसरे पौधे को लगाने की सोचने लगा। और फिर 1-2 यूट्यूब चैनल और भी स्टार्ट हुआ जो कि विदाउट फेस था, वो भी अच्छा चला, उससे भी पैसे बने। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ऑनलाइन काम यदि आप करते हो तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रेगुलर नहीं होंगे आपको पैसे नहीं आएंगे। रेगुलर इनकम चाहिए तो इस ऑनलाइन वर्क को एक डेली जॉब की तरह, एक फिक्स 9 to 5 जॉब की तरह करना होगा शुरुआत में 2 से 3 साल तक। और अगर कंटिन्यू इनकम चाहिए तब तो आपको लाइफ टाइम, मतलब जैसे आप जॉब करते हो वैसे यहाँ काम करो, अदरवाइज़ वही हाल होगा जो मेरा हुआ। मेरा ध्यान कई और यूट्यूब चैनल पे चला गया, कुछ और वेबसाइट पे चला गया कि मैं कुछ और ब्लॉग बना लेता हूँ, अब उन पे भी काम करूँगा, यहाँ पे वीक में एक कंटेंट डालूँगा, वहाँ डालूँगा। लेकिन प्लानिंग के हिसाब से कुछ नहीं होता है। आपको बस करते रहना चाहिए, जो मैं सीखा अपने इस गलतियों से। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो एडसेंस मुझे दिन का $80, $90, $100 दे रहा था, वो एडसेंस महीने के $100 पे आ गया। और इसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। और एक दूसरा वजह ये भी था कि मुझे अगर कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिलता था तो मैं सोचता था लाओ इसे भी कर लूँ। मैं तो चलो अपना काम टाइम पे कर लेता हूँ, लेकिन जो टीम मेरे साथ होती थी, जो कि लगभग फ्रीलांसर टीम होती थी, तो फ्रीलांसर हमेशा अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो कभी भी आपकी चीज़ों को, आपके काम को, आप किस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हो, उन्हें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो ये समस्या तो बनी रही मेरे साथ, लेकिन मैं क्या करता, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करने का आदत था और उस आदत के चक्कर में हम पेले गए। अर्निंग पूरी ख़त्म हो गई। उसके बाद कभी कहीं अगर कोई अच्छा ऑफ़र मिलता था तो मैं वहाँ भी थोड़ा बहुत सोचने लगता था कि चल भाई कोई अच्छा ऑफ़र मिल रहा है, कोई जॉब का ऑफ़र मिल रहा है, ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे जब मैं बॉम्बे था तो वहाँ भी मैं एक फ़र्म के साथ था, फिर एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला, अच्छी सैलरी में काम करने का मौका मिला। लेकिन जो ये कंफर्ट जोन है ना, जो ये सैलरी में आपको ये कंफर्ट जोन मिलता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही कंफर्ट जोन है और वो कंफर्ट जोन है आपकी सैलरी। इसके अलावे कोई कंफर्ट जोन नहीं होता है। काम जो आप अपना करते हो उससे कहीं ज़्यादा काम होता है, उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर होता है, उससे कहीं ज़्यादा सर खपाई होता है। क्योंकि यहाँ यदि मेरा काम है, मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे इस वीडियो को कब शूट करना है, कब एडिट करना है और कब पब्लिश करना है। वीडियो में मुझे क्या कंटेंट रखना है और इसका प्रमोशन करना है नहीं करना है, पेड कैंपेन इसका लगाना है नहीं लगाना, मतलब जो कुछ भी है इसका सोलो डिसीज़न मेरा होता है। लेकिन जब हम कंपनी में काम करते हैं तो कोई चीज़ अगर बहुत अच्छा मिल भी रहा हो तो भी डिसीज़न आपका नहीं हो सकता। यहाँ पे भी आपको किसी और के डिसीज़न से चलना होगा, बेशक उसके पास वो डिसीज़न लेने की कैपेसिटी हो या ना हो। मतलब आपके ऊपर अगर गधे को बिठाया गया है तो गधे को रिपोर्ट करना पड़ता है भाई, और यही सच्चाई है। और प्राइवेट नौकरी में खास करके छोटी कंपनी होती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ तो ये हाल है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे डिमेरिट है, जिसे हम कंफर्ट जोन मानते हैं कि चल भाई एक फ़िक्स डेट को सैलरी आएगी, तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि सैलरी को हम कंफर्ट जोन मान लेते हैं कि चल एक फ़िक्स टाइम पे अपने को सैलरी है। लेकिन छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ये कंफर्ट जोन भी नहीं रह जाता है। यहाँ भी बंदा स्ट्रेस में ही होता है कि पता नहीं सैलरी कब आएगी। जब इसी स्ट्रेस में जीना है, इसी प्रॉब्लम को फेस करना है, तो फिर अपना काम क्यों ना किया जाए। ठीक है, आज अगर आप या कोई भी स्टार्ट करते हैं तो वो अमाउंट ना मिल पाए जो कि कंफर्ट जोन में मिल रहा है, लेकिन उससे कम भी नहीं होगा। और यही थी एक कहानी जो मैं अधूरा छोड़ दिया था पिछले वीडियो में। कुछ लोगों ने मुझे मोटिवेट भी किया, कुछ लोगों ने ये भी कहा, कुछ लोगों ने क्या
एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे परिवार के मेंबर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि कोई नहीं, आपकी बातों को सुन के ऐसा लगा कि अपना भी मन हल्का हो गया। ज़रूरी है भाई, मन को हल्का करते रहना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कभी ये बोझ बन जाए। कई सारी समस्याएं हैं, और भी चीज़ों पे हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी तो वीडियो अल्टरनेट डे पे आएगा, और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई आपका फीडबैक हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि वीडियो पे तो अभी व्यूज़ इतने ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। हम अभी इतने पॉपुलर क्रिएटर नहीं हैं कि हमारे वीडियोस पे एटलीस्ट लाख में भी व्यूज़ आ जाए, लेकिन कोशिश तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि बेहतर दे पाएँ। उम्मीद है मेरे इस लाइफ एक्सपीरियंस से आपको अपना समय गंवाने का अवसर नहीं मिलेगा। आप शायद इस लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसे यार थोड़ा शेयर कर दो। आप शेयर करते हो तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बूस्टअप हो जाता है, मैं थोड़ा और वीडियोज़ डालना शुरू कर देता हूँ, कंटिन्यूटी आ जाती है अगर थोड़ा सा मुझे इनकरेज मिलता है तो। बस अब एक इसी परिवार का साथ है, अब आपका साथ बना रहा तो बहुत जल्द बहुत कुछ अच्छा होगा, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।